तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव पांडे और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम के कोर्सेज़ के बारे में कि ड्यू जो है वो कैसे इन कोर्सेज़ को ऑफ़र करता है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो आपको बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स में पढ़ाए जाते हैं। साथ ही में कितने परसेंट मार्क्स जो है बच्चे ड्यू के स्कोर कर पाते हैं इन सब्जेक्ट्स में, और प्लेसमेंट्स क्या होती हैं या आगे की जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या है जो बच्चे इन कोर्सेज़ को ऑप्ट करते हैं। साथ ही में मैं आप सभी को एक एस्टिमेट बताऊँगा कि इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए आपको कितने परसेंट चाहिए कम से कम। इसलिए इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ड्यू के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जो है टाइम पर मिलती रहे। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है गौरव21, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कोर्सेज़ के बारे में जान लें कि जो ड्यू में है ये बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स वो कैसे ऑफर करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स सो मैनी कॉम्बिनेशन कोर्सेज इन बीए प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल पॉल साइंस और हिस्ट्री कॉम्बिनेशन, इको और हिस्ट्री कॉम्बिनेशन। साथ ही में बीए ऑनर्स की अगर हम बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर सो मैनी ऑनर्स कोर्सेज फॉर अंडर ग्रेजुएशन एंड फॉर एग्जांपल फॉर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स। तो ये सारे कोर्सेज जो है वो डी ऑफर करता है। अगर आप ऑनर्स की बात करो तो बहुत ही ज़्यादा कोर्सेज जो हैं आपको मिल जाएंगे। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत हो गया, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, फिर साइकोलॉजी, फिलॉसफी, बहुत सारे ऑनर्स कोर्सेज जो है वो डी जो है ऑफर करता है स्टूडेंट्स को। वहीं हम अगर बीए प्रोग्राम को देखें तो बीए प्रोग्राम में कॉलेज पर कॉलेज डिफर करता है कि वो कितने कॉम्बिनेशन कोर्सेज जो है वो ऑफर करता है। एक कॉलेज कम से कम 3-4 कॉलेज जो कॉम्बिनेशन कोर्सेज है बीए प्रोग्राम के वो ऑफर करता है। आप उसके लिए कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं बीए प्रोग्राम से कि अगर आप बीए प्रोग्राम जो है वो कैसा है कोर्स है। बीए प्रोग्राम इज़ वन ऑफ द फेवरेट कोर्सेज इन डी यू। बहुत ज़्यादा बच्चे जो है बीए प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कराते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर का जो डाटा था उसमें बीए प्रोग्राम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने जो है रजिस्ट्रेशन कराया था। दिस इज़ फेमस बिकॉज ऑफ 2 रीजन। 2 रीजन की वजह से ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू अपीयर इन यूपीएससी ऑफ दिस कोर्स, जो बच्चे यूपीएससी के लिए अपीयर होते हैं वो इस कोर्स को अच्छा मानते हैं। सेकेंड रीज़न इज़ दैट एज कट ऑफ बीए प्रोग्राम इज़ लो एज़ कम्पेयर टू ऑनर्स कोर्सेज। तो ऑनर्स कोर्सेज के मामले में इस जो बीए प्रोग्राम है उसकी कट ऑफ जो है लो रहती है। 74% इन समथिंग जनरल, तो 74% जनरल के लिए रहती है। बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशन विद संस्कृत प्लस हिंदी प्लस अरेबिक। ये कॉम्बिनेशन के जो कोर्सेज होते हैं ना, इनकी कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन जाती है। तो इन कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इसमें आपकी कट ऑफ जो अगर कम भी है, आपके परसेंटेज कम भी बन रही है, तो आप एडमिशन ले सकते हो। सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ाए जाते हैं बीए प्रोग्राम के अंदर, वो हम अब डिस्कस करेंगे। एवरीबडी वांट्स टू नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन बीए प्रोग्राम डी यू ऑफर 2 डिसिप्लिन कोर्सेज। दो जो पक्के मैंडेटरी कोर्सेज हैं वो आपको ऑफर किए जाएंगे। जो भी आप डिसिप्लिन में एडमिशन लोगे, कॉम्बिनेशन जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो आपको पढ़ाया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री कॉम्बिनेशन ले लिया तो वही आपको 3 साल तक उसके रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ाए जाएंगे। और उसके साथ आपको 2 जो है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको लेने पड़ते हैं, वो आपको कॉलेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल एक हिंदी लैंग्वेज होगी, एक इंग्लिश लैंग्वेज होगी। तो ये ऐसे कोर्सेज जो है वो कॉलेज अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड करता है जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। इन दिस सब्जेक्ट यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी डीपली। बट जो बीए प्रोग्राम के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसमें यही एक होता है कि आपको हर एक टॉपिक की इतनी डीपली नॉलेज नहीं मिलेगी जैसे कि ऑनर्स के कोर्सेज में मिलती है। जो फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि टच एंड बैक वाला काम होता है कि आपको बस छू कर वापस बुलाया जाता है या वापस आप आ जाते हो, वैसा ये काम होता है। बीए प्रोग्राम सेव्स योर टाइम सो दैट यू कैन फोकस ऑन योर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। बट ये एक खासियत है कि इसमें अगर आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है डीपली, तो आपको एक टाइम मिल जाता है सेपरेट कि आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर दो फर्दर स्टडीज़ के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पर कि हाउ मच मार्क्स स्कोर्ड बाय डी यू स्टूडेंट्स इन बीए प्रोग्राम कोर्सेज। इन डी यू इट इज़ वेरी शॉकिंग जब आपको पता चलेगा कि इसमें जो है स्टूडेंट जो है 70% मार्क्स जो है स्कोर नहीं कर पाते हैं। बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो 70% मार्क्स जो है स्कोर कर पाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो कि टॉपर्स की लिस्ट में आते हैं वो 75-80% भी स्कोर कर जाते हैं। लेकिन 85-75 स्कोर करने के लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज चाहिए ड्यू के एग्जाम पैटर्न के बारे में, कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग जब तक स्किल्स आप में नहीं डेवलप होंगी तब तक आप इतने हाईएस्ट मार्क्स जो है स्कोर नहीं कर पाओगे, भले ही आपके पास कितनी ही नॉलेज क्यों ना हो। इस बात का आप सभी ध्यान रखें जब भी आप एग्जाम देने जाओगे। प्लेसमेंट इन बीए प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम के अंदर अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ही अच्छा आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज यू नो दैट कि बीए प्रोग्राम इज़ नॉट अ प्रोफेशनल कोर्स लाइक इंजीनियरिंग और समथिंग। इट्स अ जनरल डिग्री। वैसे तो बीए ऑनर्स भी जनरल डिग्री है। प्लेसमेंट नंबर आफ्टर दिस कोर्स इज़ वेरी लो। बहुत ही ज़्यादा कम होता है प्लेसमेंट का नंबर। यू कैन अप्लाई फॉर एमए कोर्सेज। आप एमए कोर्सेज के लिए जा सकते हो। इसको करने के बाद ऐसा नहीं है कि कुछ कर भी नहीं सकते हो। आफ्टर दैट यू विल बिकम अ टीचर और आफ्टर एमफिल यू आर एबल टू बी अ लेक्चरर इन सम कॉलेजेस। अगर आप एमए कर लेते हो तो आपको
लेक्चरार जो है एम फिल करने के बाद आपको लेक्चरार जूनियर कॉलेज में मिल सकता है। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड में भी। आगे आप एमए के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके आगे की फर्दर स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। उसके साथ ही आप टीचर की जॉब कर सकते हो बीएड करके। तो बहुत सारी इसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके बाद आप लॉ कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है आपके बीए प्रोग्राम करने का। बाकी आपके गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो तो है ही हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम बीए ऑनर्स के बारे में। सो DU ऑफ ऑनर्स कोर्सेज इज़ वेरी फेमस। सो DU के अंदर जितने भी ऑनर्स के कोर्सेज हैं वो तो है, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है आपके लिए। जो भी ऑप्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। सो वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो DU ऑफर्स वैरायटी ऑफ ऑनर्स कोर्सेज लाइक BA इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री ऑनर्स। तो ये सारे जो हैं वो फेमस कोर्सेज है। ज्योग्राफी हो गया, साइकोलॉजी, फिलोसफी और भी BSc ऑनर्स के बहुत सारे कोर्सेज है। स्टूडेंट्स हु वांट टू डू यूपीएससी आल्सो प्रेफर दिस कोर्सेज। सो जो बच्चे यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करते हैं वो इस कोर्सेज को प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हिस्ट्री को ऑप्ट करते हैं, पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट करते हैं, ज्योग्राफी को ऑप्ट करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी मेंस की है एक तरीके से तैयारी हो जाए। जब आप इसको पढ़ते हो तो आप हर एक सब्जेक्ट को जो है बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ते हो, बहुत ही आपको वास्ट नॉलेज जो है इस सब्जेक्ट में मिलती है। सो इसलिए ये कोर्स जो है वो DU के स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा फेमस है एज़ कम्पेयर टू अदर कोर्सेज। अगर आप रजिस्ट्रेशन देखो पॉलिटिकल साइंस की लास्ट ईयर की, तो आपको सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन जो है स्टूडेंट्स की वो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में मिलेगी। हिस्ट्री है वो भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है स्टूडेंट्स के अंदर। सो सब्जेक्ट्स जो है वो कौन सी ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं, देखिए BA ऑनर्स के जो कोर्सेज हैं वो थोड़े से हाई लेवल के होते हैं, मतलब कि ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू BA प्रोग्राम। सो इन BA ऑनर्स कोर्सेज यू विल स्टडी वेरी डीपली। सो आप बहुत ही ज़्यादा डीपली जो है स्टडी करते हो BA ऑनर्स में। सो 2 मेन सब्जेक्ट जो है आपको सबसे पहले तो पढ़ने पड़ते हैं, जो आपके मैंडेटरी हैं, एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं। सो लाइक फॉर, और एक ही सब्जेक्ट के पढ़ने होते हैं। सो लाइक फॉर BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इट इंक्लूड्स 2 मेन कोर्सेज, 1 GE और 1 AEC। सो अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करते हो तो आपको 2 सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल एक कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया, एक पॉलिटिकल थ्योरी का, ये तो आपको एक पॉलिटिकल साइंस के ही 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। और उसके साथ ही आपको एक जी जो अपने मन से आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप पॉलिटिकल साइंस में हो तो हिस्ट्री सिलेक्ट कर सकते हो। अगर हिस्ट्री में हो, हिस्ट्री ऑनर्स में हो तो आप पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, जो आपका मन है, जिसमें भी इंटरेस्ट है, आप वो कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद एक आपको AECC प्रोवाइड किया जाता है, उसमें आपको लिमिटेड ऑप्शन मिलती है। तो वो आपका जैसे कि इंग्लिश कम्युनिकेशन हो गया, एनवायरमेंट स्टडीज़ हो गया, तो वो आपको ऑप्शन जो है AECC में मिलती है। सो BA ऑनर्स इज डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू BA प्रोग्राम, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया। यू विल गेट वास्ट नॉलेज अबाउट योर सब्जेक्ट इफ यू ऑप्ट BA ऑनर्स कोर्सेज। सो इट गिव्स अ बैकअप फॉर UPSC मेन। काफ़ी बच्चे जो है UPSC मेंस की तैयारी के लिए इन कोर्सेज को ऑप्ट करते हैं। सो जब हम प्लेसमेंट्स की बात करते हैं BA ऑनर्स के कोर्सेज में, सो BA ऑनर्स इज़ नॉट अ प्रोफेशनल कोर्स एज लाइक BA प्रोग्राम। सो BA प्रोग्राम की तरह ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, इट्स अ जनरल डिग्री। जैसे कि इंजीनियरिंग होता है तो आपको सीधा डायरेक्ट जॉब मिल जाती है, तो वैसा इसमें नहीं है। लेकिन बट प्लेसमेंट नंबर इन सम BA ऑनर्स कोर्सेज इज़ बेटर देन BA प्रोग्राम। जैसे कि फॉर एग्जांपल BA इकोनॉमिक्स हो गया, BA इंग्लिश हो गया, तो इन ये जो कोर्सेज है ना, इसमें आपको बहुत ही मतलब अच्छी जॉब प्लेसमेंट मिल सकती है। जैसे कि लैंग्वेज की हर इंडस्ट्री में आपको पता है कि इंग्लिश की ज़रूरत अब पड़ रही है, तो आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है। BA इकोनॉमिक्स में मिल जाती है, वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, साइकोलॉजी, ये सब में भी आपको प्लेसमेंट जो है अच्छी खासी मिल सकती है। पॉलिटिकल साइंस में भी मिल सकती है, लेकिन लिमिटेड मिलती है। इन सब कोर्सेज में आपको लिमिटेड मिलती है, इतनी वास्ट जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। लेकिन जब आप आगे मास्टर्स कर लेते हो तो आपकी जो अपॉर्चुनिटी है, उसका जो एरिया है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि जब मैं नया कॉलेज में गया था तो मेरे प्रोफेसर ने इंट्रोड्यूस किया था उनके एक पुरानी स्टूडेंट्स को। उन्होंने बताया था कि उनकी जो स्टूडेंट है उन्होंने BA किया, BA पॉलिटिकल साइंस से, और फिर MA किया पॉलिटिकल साइंस से, और उसके बाद आज वो ब्रिटेन में सेक्रेटरी हैं, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में सेक्रेटरी की जॉब कर रही है। सो फॉरेन में BA पॉलिटिकल साइंस की कोर्सेज की बहुत ही ज़्यादा मतलब डिमांड रहती है, या और भी कोर्सेज की जो फॉरेन में जो डिमांड है वो थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे आप BA प्रोग्राम में MA के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो ऑनर्स में भी आप MA के लिए अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर दैट यू विल बिकम अ टीचर, और आफ्टर MPhil यू आर एबल टू गो फॉर अ लेक्चरर इन जूनियर कॉलेजेस। सो अगर आप MPhil कर लेते हो तो आप लेक्चरर की जॉब पा सकते हो, और अच्छी खासी आपको सैलरी वहाँ पे मिल जाएगी। और आप जर्नलिज्म के लिए भी जा सकते हो, ठीक है, और एडिटर, UPSC, BPSC, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास, इन सब चीज़ों में आप जा सकते हो। तो आप इसके बाद अगर आप पॉलिटिकल साइंस से हो और लॉ कोर्सेज करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। आप लॉ कोर्सेज जो है ऑप्ट कर लेते हो, क्योंकि आपको पहले से ही लॉ के बारे में थोड़ी मोटी नॉलेज मिल जाती है, और उसके बाद जो है आपका जो टाइम पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है, वो भी कम कर दिया जाता है। सो आफ्टर BA यू आर एबल टू क्रैक एंट्रेंस वेरी इजीली। लेकिन हाँ, ये एक बेनिफिट है कि जैसे BA प्रोग्राम में होता है तो हमें कम नॉलेज होती है, लेकिन BA ऑनर्स में हमें इतनी नॉलेज होती है कि हम थोड़ी सी ही स्टडी के बाद, जैसे कि JNU जैसे बहुत ही हार्ड एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं अच्छे से। अगर आप BA ऑनर्स की पढ़ाई कर लेते हो अंडर ग्रेजुएशन में, तो आप BA जो MA की एंट्रेंस है उसको आराम से क्रैक कर सकते हो। सो इसका एक बेनिफिट जो मुझे लगता है वो ये है।
सो बीए ऑनर्स में कितने मार्क्स स्कोर करते हैं DU के स्टूडेंट, तो आप देख सकते हो कि 60% मार्क्स है मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है वो स्कोर कर पाते हैं। बट इन सम कोर्सेज लाइक जियोग्राफी हो गया और कुछ और सब्जेक्ट्स हैं, उसमें बच्चे 85+ भी स्कोर कर लेते हैं, वो भी बहुत ही ईजी तरीके से। सो ये डिफर करता है कोर्स टू कोर्स। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में अगर आप देखो तो 60% लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो 80+ भी स्कोर करते हैं, जैसे कि हमारे कॉलेज में खुद एक है साक्षी, मैं दीदी बोलूँगा, वो हमारी सीनियर थी, तो उन्होंने अभी रिसेंटली मतलब बहुत ही अच्छा पढ़ती हैं, तो वो उन्होंने रिसेंटली 8.75 जो SGP हैं वो स्कोर किया था, जो कि अभी तक का हमारे कॉलेज का रिकॉर्ड है। तो काफ़ी अच्छी उन्होंने परसेंटेज जो है वो स्कोर की है। सो इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है वो कहाँ से हमें मिला है, सो डाटा वी कलेक्ट और सम इन्फॉर्मेशन मीडिया जो होते हैं उनके थ्रू, और जो हमारा खुद का अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है उसको बेस पर मैंने ये वीडियो बनाई है। सो जाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसके बारे में जानकारी जो है वो मिल सके। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज कर सकते हो, मेरी ID है गौरव21 और DU हेल्प। थैंक यू। आप फेसबुक पे भी मुझे गौरव दुरहा से फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद।